अमाना। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपटे तजगान। भगवान की भक्ति जो है ना, यह जब हम करेंगे, गृहस्थ आश्रम में जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में सर्वोपरि आश्रम गृहस्थ आश्रम बतलाया गया है, क्योंकि एक गृहस्थ के ऊपर देश का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, देश की, परिवार की, समाज की। अब श्री नारद जी महाराज, प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनको विविध प्रकार से उपदेश उन्होंने किया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये मंत्र आपको फलीभूत होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। क्या कह रहे हैं? मंत्र जाप करिए। कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ। यह नहीं कि हम राम का नाम ले रहे हैं और इससे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक लोग माला जाप कर रहे थे, तो माला जान रहे कैसे जाप कर रहे थे? वह माला क्या करें, माला धीरे से थैली में रख लें, और थैली में एक सुमिरनी आती 27 दाने के, 27 चौका 108 होता है ना। तो क्या होता है कि 27 दाने के सुमिरनी क्यों बनाई गई? जैसे 108 दाने का माला जो होता, 54 दाने का, 54 राम का नाम जो है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 54 अक्षरों में 54वें अक्षर पे राम का नाम आएगा और 54वें अक्षर में सीता का नाम आएगा, इसीलिए 54 मिलाकर 108 होता है। तो ये 27 दाना का जो सुमिरनी जो होती है, इसमें कम से कम उसमें 108 दाना हम जाप कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है बीच में बोलना पड़े तो पूरा माला खंडित हो जाए, खराब हो जाएगा। और 27 दाना में कहीं किसी प्रकार खराबी नहीं होगी, आप पूरा माला जाप कर सकते हैं। अब वो सुमिरनी लेकर के महाराज जी वो पैंट में जाप कर रहे थे। संयोग बस मुलाकात हो गई। हमने कहा कभी से आप पैंट में हाथ डाल क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं माला जाप कर रहा हूं। हमने कहा तो आप जपमाली ले ली, गोमुखी ले ली, उसमें जाप करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं जाप करता, इसलिए जाप नहीं करता कि राम जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने पूछा फिर क्यों जाप करते हैं? उन्होंने कहा कि यदि आप लोग मानते हैं कि भगवान कहीं हैं और वह भगवान कहीं होंगे, यदि मिल जाएंगे तो मुझे कितनी मार मारेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो डर के मारे जाप करता हूं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो उनको विश्वास ही नहीं है तो उनका कार्य भी नहीं होगा। जैसे माता बता देती है, हम अपने पिता को देखे नहीं, आप अपने पिता को देखे नहीं, सच्चाई केवल मां ही बता सकती कि बेटा तुम्हारे पिता कौन हैं, उसके सिवा कोई नहीं बता सकता। जिस प्रकार से मां बता देती है कि तुम्हारे पिता हैं, और वह पुत्र अपने पिता को स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये हमारे पिता हैं, और उनको प्रणाम करता, उनको स्वीकार करता, उनकी बातों को मानता है। उसी प्रकार से संत और वेद वाणी ब्राह्मण ये क्या करते हैं? यह भगवान के मार्ग को बताते हैं, भगवान को बताते हैं। और जो विश्वास नहीं करता भगवान के ऊपर, वह अपने पिता के भी ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। सातवं सम मोही मैं जग देखा। सातवां क्या है? कि मेरे समान पूरे संसार में सबको देखे। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत
अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या करिए, संसार को हमारे स्वरूप भगवान कह रहे हैं आप सबके अंदर कैसा देखिए, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने। एक समय की बात, तुलसीदास बाबा जब वह लिख दिए, मानस को लिख दिए, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब वह कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा बालक मिला। बाबा आप इस रास्ते से ना जाओ। क्यों ना जाएं, क्या बात है? तो रास्ते में एक सांड है और वह बहुत ही बदमाश है, लोग कहते हैं कि वो मार देता है, आप मत जाओ। उन्होंने कहा अरे कैसे ना जाऊं, मैं सबके अंदर भगवान को देखता हूं और भगवान उसके अंदर हैं, मुझे वह नहीं मारेगा। अब वो बच्चा छोटा, उसकी बातों को उन्होंने अनदेखा कर दिया, उसके बातों को अनसुना कर दिया। अब क्या किया, तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। अब होना क्या था, जैसे ही पहुंचे, अब वह सांड जो बैल था वह उनको मार दिया। अब यह क्या किए, वहां से आए और एक एक पत्रावली, एक एक पन्ना लगे पलटने। अब उस चौपाई को ढूंढ रहे हैं जो लिखे थे, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे ही वह पा गए, अब उसको क्या कर रहे हैं, उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज आ गए, अरे तुलसीदास ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु गुरुदेव भगवान आप मुझे आज रोके ना। तुलसीदास जी के गुरु कौन हैं? हनुमान जी हैं। और तुलसीदास जी की प्रथम रचना हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा प्रथम रचना। उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान आज मुझे रोके ना, मैं इस चौपाई को मिटा दूंगा। क्यों चौपाई को मिटा देंगे? रास्ते में बैल मुझे मार दिया। अच्छा, तो गलती तो आपकी है। अरे गुरुदेव भगवान आप कह रहे हैं मैं सबके अंदर भगवान को देखता हूं। उन्होंने कहा कि रास्ते में कोई और आपसे मिला था? हाँ मिला था ना, एक बालक मिला था। उसने क्या कहा? उसने कहा था कि आप आगे ना जाओ, सांड आपको मार देगा। अब उन्होंने कहा कि यह बतलाइए, आप सांड में, आप उस बैल में, आप जो है भगवान को देख रहे हैं, और उस छोटे से बालक में आप भगवान को नहीं देख रहे हैं कि भगवान आपको पहले मना किए और आपने बात नहीं मानी। वही भगवान बाल रूप में आकर के आपको मना किए। अर्थात हम जो है किसी की यदि बात मान ले में तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान का अभिवादन करें, स्वीकार करें। भगवान जो भी आपको देते हैं उसमें आप प्रसन्न रहिए। दूसरी बात, कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि हे प्रभु आपने मुझे कम दिया है, क्योंकि भगवान जो है बहुत देते हैं, देने में कमी नहीं रखते। आप जिस योग्य हैं, आपने प्रारब्ध जैसा बना करके आया है, भगवान आपको देता है। सायंकालीन भगवान को धन्यवाद दे मैं कि हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया। अब आपने दान किया बहुत थोड़ा सा, और आपकी क्षमता जो है महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपए कमाने की है, और आप कहें कि प्रभु आप मुझे हेलीकॉप्टर दे दीजिए, तो हेलीकॉप्टर आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आप यह प्रभु से प्रयास करें कि हे नाथ आप मुझे एक कार दे दीजिए, तो कार के लायक आपकी योग्यता है। भगवान क्या करेंगे, साल 6 महीना में आपको कार मिल जाएगी। अब आप जहाज मांगने लगे, विजय माल्या बनने लगे, सहारा स्टेट बनने लगे, तो अब कहां से मिल पाएगा?
अर्थात जो आपके प्रारब्ध में, जो आपके भाग्य में है, वह आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे ने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थे जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे जो जायदाद दी है ये औलाद दी है, जो जायदाद दी है, जो औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे माँ मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
तेरा शुक्रिया है मुझे मेरे माँ। तेरे बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अरे क्या बात है, ढोलक बात है, बहुत सुंदर। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ जी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मुझे मेरे माँ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यप वह आकर के विविध प्रकार से आपका शुभ नाम प्रभु आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। भगवान की कृपा से एवं नारद जी जो गुरुदेव बने हुए हैं प्रहलाद जी के, उन्होंने हर तरह की भगवान की शिक्षा दी। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या से वरदान प्राप्त करके वह भी आ गया और पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाया चारों तरफ। उसके भयाक्रांत पूरे पृथ्वी पर सभी लोग होकर के उसके आतंक से, उसकी दुष्टता से सभी लोग जितने ऋषि महात्मा थे सब के सब जाकर के छुप गए और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रभु आप आवे और इस धराधाम पे हम लोगों की रक्षा करें। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान कृपा बनी रही। यह श्री प्रहलाद जी महाराज के मन स्थिति को उसने देखा। उसने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके
मन को कोई भर दिया है, इसको कोई बहका दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए। तुलसी भैया कृपया इन जो संपन्न नारायण स्मृति, उन्होंने बतलाया कि भगवान का स्मरण ही इस संसार में सब कुछ है। हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा मेरे पुत्र के मन को किसी ने बहका दिया है। उसने शुक्राचार्य के जो दो पुत्र संड और अमर्क, इन दोनों के पास उसने भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब वह जब विद्यालय में गए, वहां जो भी बच्चे थे उन बच्चों को भी वह भगवान की शिक्षा दिए कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं और वह भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो जो उनके सहपाठी थे, वो सहपाठी उन लोगों ने पूछा कि प्रहलाद, क्या भगवान से तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि भगवान से डर क्यों लगेगा? फिर उसने कहा कि क्या तुम्हारे पिता जो हैं उनसे तुम्हें डर नहीं लगता? फिर प्रहलाद जी ने कहा, यह बतलाओ कि जो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, क्या वह भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे? सभी बच्चों ने कहा, हाँ सही बात है, मेरी भी रक्षा करेंगे। अब यह भगवान की कृपा ऐसी हो गई, अब यह सभी लोग कुर्वन्ति शांति विधवा प्रहिष्टाम क्षेम प्रकुर्वन्ते पितामहाद्यः स्वस्ति प्रयच्छन्ति मुनीन्द्र मोख्या गोविंद भक्तिं बता नराणाम। विविध प्रकार से समझाने पर भी प्रहलाद महाराज को जब वो समझा नहीं पाया, अब इनको यातना देने लगा। पर्वत के ऊपर से फेंकने का आदेश दिया, वहां से फेंका गया, फिर भी बच गए। सर्पों से कटवाया गया, फिर भी बच गए। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, उसने वरदान प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पर यही रहस्य की बात है, भगवान वरदान जरूर देते, भगवान आपको सब कुछ देते हैं। अग्निदेव ने होलिका को वरदान दिया था कि अग्नि में तुम नहीं जलोगी, अग्नि में तुम नहीं जलोगी, लेकिन वह किस लिए था? सत्कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं। भगवान के यह नहीं कि आप भगवान के भक्त को ही मारना चाहें तो भगवान क्या करेंगे? आपको छोड़ेंगे नहीं। वरदान उसने प्राप्त किया था, सब कुछ हुआ था। होलिका जलाने गई, होलिका जलाने गई, पहले परीक्षण भी किया गया, ऐसा नहीं कि वह डायरेक्ट वो बैठ गई, परीक्षण भी किया गया। परीक्षण में वह पास हुई और जब प्रहलाद जी को लेकर के बैठी, वह जल करके स्वतः भस्म हो गई। अर्थात भगवान जो आपको बल देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, धन देते हैं, वह परोपकार के लिए देते हैं, न कि किसी को दुख देने के लिए देते हैं। होलिका जल करके भस्म हो गई। अब इसके क्रोध की जो सीमा रही वह बढ़ गई। इसने कहा, बता तेरे भगवान कहाँ हैं? श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े ही विनम्र भाव में कहे, पिताजी मेरे भगवान खड्ग में, खम्भ में, आप में, मुझ में, धरती में, आसमान में, चारों दिशाओं में, सर्वत्र भगवान हैं। क्या इस खंबे में? हाँ, इस खंबे में भी हैं। जैसे उसने खंबे पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह भगवान उसी खंबे से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान को देख करके वह अवाक रह गया। अरे यह कैसा स्वरूप है?
मैं तो विष्णु का स्वरूप किसी और प्रकार से सोच रहा था। आधा नर और पूरी शरीर जो है सिंह की, भगवान का नरसिंह स्वरूप देख करके वह भयभीत हो गया। भगवान खेल खेल में उसका संहार कर दिए। भगवान क्रोध में इतने व्याकुल थे भगवान की, हमारे भक्तों को जो कष्ट देगा, आज मैं पृथ्वी पर से उन सभी दुष्टों का मैं संहार कर दूंगा। यह हुआ कि भगवान को कौन मनावे। भगवान को मनाने के लिए सभी लोग लक्ष्मी जी के पास गए कि यदि किसी का पति नाराज हो जाता है तो पत्नी चाहे तो वह मना सकती है। अब लक्ष्मी मैया थाल को सजा करके आरती के लिए लेकर के आई हैं। वह जैसे ही आरती करना चाहती हैं, भगवान का स्वरूप का, किस स्वरूप का? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु की वंदना वह कर रही। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारम, शांत आकार है। शांताकारम भुजगशयनम, जो सर्पों पे हमेशा लेटे रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनके नाभि से कमल निकला है और उस कमल पर किसका आसन है? श्री ब्रह्मा जी का। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, जो विश्व के आधार हैं। कौन? भगवान विष्णु। विश्वाधारम गगन सदृशम, जिनका गगन के जैसा सदृश है। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, जिनका वर्ण कैसा है? मेघों के जैसा। मेघवर्णम शुभांगम, जिनके शुभ अंग मेघों के जैसे हैं। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम, कांतम का तात्पर्य होता है पति, जो लक्ष्मी के पति हैं। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, भगवान का नेत्र कैसा है? कमल के जैसा है। भगवान की उपमा कमल से क्यों दी जाती है? कि भगवान के चरण कमल के जैसे, उनके नेत्र कमल के जैसे, उनके हाथ कमल के जैसे। कमल से क्यों दी जाती है? कमल की एक विशेषता है, कमल की एक विशेषता यह है कि कमल जल के अंदर से निकलता है, जल में रहता है और जल में ही सूख जाता है। लेकिन जल का एक भी बूंद आप उस पर डालिए लेकिन टिकता नहीं है। यही कारण है कि कमल से उपमा दी जाती। भगवान मायापति हैं, माया के बीच में रह करके, माया के अंदर रह करके, माया के अंदर रह करके भी माया उनको जरा सा भी छू नहीं पाती है। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विरधान गम्यम, जो योगियों के भी योगी हैं। योग विरधान गम्यम वंदे विष्णु, भगवान विष्णु की ऐसी वंदना है, ऐसे भगवान विष्णु की वंदना है। वंदे विष्णु भव भय हरम, जो भव के भय को हर लेते हैं। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, जो सभी लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु की वंदना उन्होंने किया। जैसे ही भगवान के मुखमंडल पर आरती लगी, भगवान ने जोड़ की गर्जना करी। भगवान की गर्जना से उन्होंने क्या किया? आरती की थाल फेंक करके वो वहां से चल दी। यह हुआ कि अब इनको कौन मनावे? जिसके लिए अवतार ले वही मना सकता है। श्री प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हैं। प्रहलाद जी ने भगवान के सामने गया। अब प्रहलाद जी को भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। चाटने का तात्पर्य यह होता है जैसे गैया बछड़ा देती है, बछड़े को जन्म, अब बछड़े के शरीर में जो भी विकार होते हैं उन विकारों को क्या करती है? अपने जीभ से वह चाट करके जिस प्रकार से दूर कर देती है,
उसी प्रकार से भगवान इनके जीवन में जो भी विकार हैं, बचे खुचे, उन विकारों को दूर कर दिए। अब भगवान श्री नरसिंह भगवान ने क्या किया? नरसिंह भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, मुझसे सभी लोग डरते हैं, क्या तुम नहीं डरते? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं डरता जरूर हूं, लेकिन आपसे नहीं, आपकी माया से। उन्होंने कहा कि माया, मेरी माया से क्यों डरते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है कि एक बार माया जिसको अपनी ग्रास बना ले फिर उसे छोड़ती नहीं है। और मैं तो यह देख रहा था, जैसे देखिए मदारी आप लोग देखने जाते हैं ना, मदारी देखने जब जाते हैं तो जो मदारी दिखाने वाला रहता है उसमें एक उस्ताद होता है और एक उसका जो है जमूरा होता है, उसका जो शिष्य होता है, जो उसके साथ रहकर सीखता है। मदारी देखने वाले लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। कभी वह नोटों का बंडल निकालता है, कभी वह एक डब्बे से जलेबी निकाल देता, कभी मिठाई निकाल देता, कभी कुछ निकाल देता, कभी सर को अलग कर देता। देखने वाले लोग परेशान रहते, लेकिन जो उसके साथ रहता है वह उसकी जादुई विद्या को, वह उसके माया को जान सकता है। वह जानता रहता है कि यह सब मिथ्या है, झूठ है, यह सही नहीं है। वह नहीं घबराता है। और हम लोग मदारी देखते हैं, हम लोग देख देख कर क्या होते हैं, मन ही मन में, अंदर ही अंदर घबराते हैं कि अरे इसने इतनी नोट की बंडल बना दी, इसने ऐसे कर दी, कैसे कर दी। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने अभय दान दिया और उनका राज्याभिषेक करके भगवान पुनः बैकुंठ धाम को गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए, हरि माया जादूगर में। अद्भुत खेल रचाए, रचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, नचाए, हरि माया जादूगर। कोई आँखों पार न पावे, यह सबको नाच नचाए। कोई आँखों पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शावे, हरि माया जादूगर में। दुख में सुख को दर्शावे, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। यही सब गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर में। यही सब गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर। जब पंथ न कोई सूझे,
तब जाई गुरु जी से बूझे, जब पंथ न कोई सूझे, तब जाई गुरु जी से बूझे, बचवे को कौन उपाय। माया बचवे को कौन उपाय, हरि माया जो राम राम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम राम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवरी गए बताए, दई गुरुवरी गए बताए, है माया जादू। बस मेरो मोह के इस चरण को तेरो, नहीं और कछो बस मेरो मोह के इस चरण को तेरो। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, माया जानो गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। हरि माया जानो, हरि माया जानो गरनी, हरि माया जानो गरनी, हरि माया जानो गरनी, हरि माया जानो गरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जानो, सब जग को रही नचाए, हरि माया जानो गरनी, हरि माया जानो, हरि माया जानो। वादीनां च संभवः असिद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इत विश्रुतः। क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुत मोच्छ्रितः। अलग अलग कल्पों में, मनवंतरों में मनु होते हैं। स्वयंभू मनु, तामस हुए, मनुओं का अलग अलग भेद है। इस समय जो है समय चल रहा है, इस समय के वैवस्वत मनु हैं। इस समय के वैवस्वत मनु जी हैं भगवान के अनन्य भक्त श्री राजेंद्र जी महाराज। यह एक त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र, जो आप लोग गजेंद्र की कथा गजेंद्र उग्राह की सुनते हैं, यह पूर्व जन्म में एक राजा था। अपने अभिमान के कारण इसने श्राप पाया था कि तुम गज बन जाओ। देखिए, श्राप और आशीर्वाद ये दोनों चीजें किसी पेड़ या किसी दुकान पे नहीं मिलती हैं। त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक गज हाथी रहता था। वह गजेंद्र, उसके पास 1-2 हाथियों का नहीं 10,000 हाथियों का बल था। अब उसके साथ उसके परिवार वाले बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। एक समय की बात, चारों तरफ सूखा पड़ गया,
कहीं भी जल नहीं। जल की खोज में वे सब एक साथ निकले। अब वह कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदन। इस संसार में कौन किसका माता, कौन किसकी पिता, कौन किसके भाई, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र। जो बालक आपके पास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का जो आपका बालक है, वह 6 महीने, 8 महीने पहले कहां था? मान लीजिए आप फर्ज कर ले रहे हैं, वो 8 महीने, 9 महीने तो मां के गर्भ में था। उसके पहले कहां था? उसके पहले कहां था? मृत्यु के बाद लोग कहां जाते हैं? हम आपसे पूछते हैं, आप हमसे पूछे कि आप कौन हैं? शरीर का नाम संबोधन करने के लिए यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं। अब किसी का नाम राम, किसी का नाम जो है लक्ष्मण, किसी का कुछ नाम रख दिया गया, बबलू, श्याम, सीता, भुआल, जो भी नाम रख दिया गया। संबोधन के लिए शरीर का एक जो है काल्पनिक नाम दे दिया गया, एक काल्पनिक नाम। किस लिए? जैसे मान लीजिए किसी को बुलाया गया, भैया जरा सुनिएगा, तो यहां पर जितने भी लोग हैं सभी लोग मन में विचार करेंगे कि महाराज जी मुझे बुला रहे हैं क्या? लेकिन जब उनका नाम लेकर कह दिया गया, भरत भैया सुनिए, तो जितने भी लोग यहां भरत नाम के होंगे वही बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। कह दिया मनोज भैया सुनिए, जो मनोज नाम का वही सुनेगा। राम जी सुनिए, जो राम नाम का वही सुनेगा। तो शरीर का नाम है। आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। किसे देख रहे? आत्मा को नहीं, आपके शरीर को, आपके मकान को। जैसे कमरे में, कमरा है, कमरे में कोई अंदर से बात कर रहा है, बाहर से आप बात कर रहे हैं। अब आप देख नहीं रहे उसको, उसका शरीर कैसा, उसका प्रकार कैसा, रूप कैसा, रंग कैसा है। आप जो उस मकान को, उस कमरे को ही बात करते करते आप उस कमरे को ही, उस मकान को ही आपने मान लिया कि यही व्यक्ति विशेष है, आपने ही मान लिया। जब आप दरवाजा खोलेंगे तब तो आप जानेंगे कि इसके अंदर कौन है। उसी प्रकार से हम सभी लोगों के अंदर जो बैठे हुए हैं वह परम पिता परमेश्वर, वह आत्मा, जो आत्मा है वह आत्मा दिख नहीं रही। हम जो बोल रहे हैं आप हमें नहीं देख रहे हैं, आप हमारे बाह्य शरीर को देख रहे हैं। इस संसार में भगवान जो भी चीज देते हैं क्या करते हैं? गिन करके देते हैं। चाहे वह श्वास हो, चाहे जल हो, अन्न हो, वस्त्र, जो भी मिलता है आपको गिन करके मिलता है। आप कहेंगे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। सोना भी गिन करके, पीना भी गिन करके, जीना भी गिन करके। जितनी हमको श्वास गिन करके मिली है उससे अधिक श्वास नहीं ले सकते। यदि उससे अधिक लेने की कोशिश करें, संभव नहीं। उसके लिए प्राणायाम ही करना पड़ेगा, उसके लिए अपने श्वासों को रोकना पड़ेगा। समय आया यह अपने पूरे परिवार के साथ, परिकरों के साथ यह चल दिया और उस स्थान पर पहुंचा जहां पर एक सरोवर में कुछ जल था। वहां पर त्रिकूट पर्वत से जब चला, थका प्यासा, हरा मादा, सभी लोगों ने जल पिया और जल पीने के बाद जल क्रीड़ा करना आरंभ किया। जल क्रीड़ा करना आरंभ किए और वहां पर उसमें एक नन्हा सा जीव रहता था जो ग्राह, उसने इसके पैर को पकड़ लिया। इसने मन में विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या कर सकता है, लेकिन वह नन्हा सा जीव अब छुड़ाने, ये तो पहले उसको नन्हा सा जीव समझा,
लेकिन जब छुड़ाने लगा तो क्या होता था कि पहले यह नन्हा सा जीव को खींच करके बाहर लाते, पुनः वह जीव खींच करके इसको क्या करता, जल की राशि में ले जाता। यह समझ गया, इसको समझते देरी नहीं लगी कि जिसे मैं नन्हा समझ रहा हूं वह छोटा नहीं, वह बड़ा है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके जो भी उसके परिकर थे, जो भी उसके परिवार के थे, वे सब मन ही मन विचार करने लगे कि अकेला यह मर रहा है, हम लोग क्यों मरें, भूख प्यास से हम लोग व्याकुल हैं, इसके साथ हम लोग क्यों अपने प्राणों की आहुति दें। देखिए, जब तक आपके अंदर पुरुषार्थ है, आपके पास बल है, धन है, विद्या है, ज्ञान है, तब तक आपके परिवार वाले, चाहे हम हुए चाहे आप हुए, हमारे घर के लोग हमसे प्रेम करेंगे यह समझ करके कि हमारे बालक गए हैं कहीं से कमा करके 2 पैसे लाएंगे, और अभी लोग जान जावे, अब एक किसी काम का नहीं है, 2 महीना सेवा करना पड़ जावे, चाहे हमारी या आपकी, संसार में किसी की, तो वही परिवार वाले जो आपको बहुत प्रेम करते हैं वही क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे, हे प्रभु आप इनको क्या करें, मुक्ति दे दीजिए। मृत्यु की कामना करने लगते हैं। तो प्रेम कहां चला गया? जो आपसे प्रेम करते तो प्रेम कहां चला गया भाई? वो प्रेम तो आज दिन भी होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके बाल बच्चे सब कोई छोड़ करके चला गया। संसार में बड़ी विडंबना है, हम लोग जिससे प्रेम करते हैं वह कदापि हमसे प्रेम नहीं कर सकता, वह प्रेम दूसरे से ही करता है। राजा भरथरी की कथा आप लोग सुने होंगे, जिन्होंने अवंतिकापुर को, उज्जैन का पुराना नाम अवंतिकापुर है, जिन्होंने उज्जैन को, अवंतिकापुर को जिन्होंने बसाया, राजा भरथरी अपने महारानी से विशेष प्रेम करते थे। कुछ आसन लग जावे प्रभु के लिए। राजा भरथरी महारानी से प्रेम करते थे। एक संत आए, संत की उन्होंने खूब सेवा करी। संत ने क्या किया, एक फल दे दिया जिस फल का नाम है बिंबा फल। अब वो फल लेकर के, उस फल की यह विशेषता कि फल खाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता, सदैव आप तरुण ही रहते हैं, जवान ही रहते हैं। संत ने प्रसन्नता से अपने तपस्या के बल से उन्होंने उस फल को दे दिया। अब वो ला करके महारानी को दिए। महारानी ने क्या किया, उस फल को घुड़सवार, जो सेनानायक, जो घुड़सवार से सेनानायक हुआ था, वह सेनानायक को दे दी। और सेनानायक ने क्या किया, वह ले जाकर के जो नगर के बाहर जो गणिका रहती थी, जो वेश्यावृत्ति करती थी, उसको उन्होंने दे दिया। अब वह नगर के बाहर वाली जो बाजारू स्त्री थी, उसने मन में विचार किया कि मैं अपने शरीर को बचाकर क्या करूंगी। मनुष्य 2 समय गलती करता है, या तो उसके पास बहुत ही उसका पुरुषार्थ बढ़ गया, उसके पास जो है धन बल का अहंकार हो, धन बल का अहंकार हो कि मैं सबसे धनी हूं, मैं सबसे बलवान हूं, तो वह गलती करने में वह चूकता नहीं है, या उसकी मजबूरी हो। जैसे अब कोई व्यक्ति भूख से कराह रहा है और उसके सामने भोजन का स्टॉल लगा हुआ है, भोजन का स्टॉल। शहर में तमाम ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में, जो गरीब घराने के बच्चे, लखनऊ में, तो वह क्या करते हैं बच्चे कि महीने में जब यह विवाह होता है तो विवाह में देखते हैं मैरिज हॉलों में कि आज किस मैरिज हॉल में विवाह है, और जाते हैं एक ग्रुप बना करके वहां जाते हैं, भोजन करके धीरे से चले आते हैं। देखा गया। अब यह इन्होंने क्या किया कि वह मन ही मन विचार करी कि मैं इस शरीर को बचा करके क्या करूंगी, और यह शरीर रहेगी तो यह जो समाज के जो यह गिद्ध और कौवे हैं, यह नोच नोच करके इसका उपभोग करेंगे, और राजा हमारे यदि स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो नगर के हमारी रक्षा होगी। उसने पुनः लेकर के आई और वह ला करके दे दी फल को। अब यह लगे विचार करने
कि यह तो फल मैं रानी को दिया था, यहां कैसे आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, अंदर की वस्तु पैरों से लग करके बाहर तक चला जाता है और खेतों में मिलता है। अंदर की कोई वस्तु पैरों से लग करके बाहर चला आता है और आप उसे खेत में प्राप्त करते हैं। अरे यह तो यहां पर मिला, रास्ते में मिला, दरवाजे पर मिला। राजा ने कुछ कहा नहीं, महारानी को बुलाया। महारानी जी, मैंने इस फल को आपको दिया था और यह फल कैसे बाहर गया? सत्य सत्य बताइए, मैं आपको सजा नहीं दूंगा, और आप सत्य नहीं बताएंगी तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। महारानी समझ गई कि राजा साहब क्रोधी हैं और मृत्यु दंड दे देंगे। उन्होंने बतलाया कि महाराज, आप मुझसे जितना प्रेम करते हैं मैं आपसे प्रेम नहीं करती। फिर किससे प्रेम करती हैं? मैं प्रेम करती सेनानायक से। ठीक, कोई बात नहीं। सेनानायक को बुलाया गया। सेनानायक से पूछा गया, आपको जब यह फल मिला खाने के लिए तो आपने क्यों नहीं खाया? सेनानायक ने बतलाया, मैं यह फल यह ले जाकर के जो वह नगर के बाहर गणिका रहती है, मैं उससे विशेष प्रेम करता हूं, मैं उसे दे दिया। मैं महारानी से प्रेम नहीं करता, मैं केवल प्रेम का प्रपंच रचाया था। मैं एक साधारण सिपाही से आज मैं सेना नायक हूं। तो यह सब इन्हीं की कृपा है। ठीक, अब उस बाजारू स्त्री को बुलाया गया जो गणिका थी। तुम बतलाओ, इस फल को लाकर क्यों मुझे दी? उसने बतलाया कि महाराज, जिस समय मेरे पास समझ नहीं थी, अज्ञानता थी, लोग मुझे, जब मैं लोगों के पास रोटी मांगने गई, लोगों ने मुझे बाजार में उतार दिया और पेट पालने के लिए मैं समझ गई कि इस संसार में यह जो गिद्ध और कौवे जो अपनी दृष्टि हमारे ऊपर लगा करके बैठे हुए हैं, मैं इस शरीर को बचाकर क्या करूंगी? इसलिए मुझे जीने की इच्छा नहीं है, और आप रहेंगे तो इस नगर की रक्षा होगी। अब वो समझ गए कि यह संसार यही है। मैं, धिक्कार है इस शरीर को जो मैंने महारानी से प्रेम किया। देखिए चैनल वाइज, स्टेप बाय स्टेप। राजा ने रानी से प्रेम किया, रानी ने सेनानायक से प्रेम किया, सेनानायक ने नगर के बाहर उस स्त्री से प्रेम किया। अर्थात हम जिससे जितना प्रेम करते हैं वो हमसे उतना ही दूर भगता है। लेकिन यदि हम प्रेम भगवान से करें तो भगवान हमसे दूर कभी नहीं जाते हैं। उन्होंने अवंतिकापुर को बसाया और राजा भर्तरी उस नगर का परित्याग करके भगवान के चरण को उन्होंने प्राप्त किया, भगवान के चरण में चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर घर से बुला लेंगे। तकदीर हो तुम लिखते, तकदीर
लिखते, तकदीर हो तुम लिखते, तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी है लिख दो तुम, जो मर्जी हो लिख दो तुम। हम दर पर सर रख के तकदीर बना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तेरे चाहने वाले हैं, तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है, चाहत पे भरोसा है। तेरे चाहने वाले हैं, तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है, चाहत पे भरोसा है। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखा देंगे, हाँ मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखा देंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। वादा तो करो प्यारे, वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम, किसी रोज मिलोगे तुम। वादा तो करो प्यारे, वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम, इस रोज मिलोगे तुम। झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे, झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, असर होगा, हम तुम्हें बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे हम तुम्हें बुला लेंगे। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे
असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। गजेंद्र को नन्हा सा जीव जो पकड़ा हुआ है, अब वह नन्हा जीव जब खींच करके जल की अथाह राशि में ले जाने लगा, उसके जो परिवार वाले थे सभी लोग एक एक करके साथ छोड़ करके जाने लगे। आज उसको ज्ञान हुआ है। हम लोगों को भी इसी प्रकार से ज्ञान होता है। कब ज्ञान होता है? जब हमारे अपने जिनके लिए हम परेशान होते हैं और जब वो हमारा साथ छोड़ करके जाते हैं, तब हमको उस समय ध्यान आता है कि हमारा कोई अपना नहीं है। मेरा कोई न सहारा तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। इस संसार में केवल एक भगवान ही है। उसने जब देखा कि कोई भी अब मेरा सहायक नहीं है, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदनः। न किसी का कोई माता है, ना किसी कोई पिता है, न किसी की कोई पत्नी है, ना किसी का कोई पुत्र है, ना किसी का कोई भाई है। स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। यह संसार कैसा है? सेल्फिश है, स्वार्थी है। यदि स्वार्थ किसी का किसी से कुछ ना होवे ना, तो फिर कहीं कोई बात बिगड़ेगी ही नहीं। हम सभी लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। जब उसके परिवार वाले छोड़ करके चले गए, उसने देखा कि अब मुझे अपने प्राणों की रक्षा मुझे स्वयं करना है। अब वो डूबते हुए उसने क्या किया? एक कमल के पुष्प को जल्दी से उसने तोड़ा और उस पुष्प को लेकर के भगवान की स्तुति करी। ओम नमो भगवते तस्मै यत एते चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहे। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सामाय। नमो ज्ञान घनाय च। नारायणा पंकजलोचनः प्रभु केयूरहारि परिशोभमानः। भक्तायुतो येन सुपूजितो न हे वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। इस संसार के जो आधार हैं, किसी का उसने नाम नहीं लिया, इस संसार के जो आधार हैं वह आज हमारी रक्षा करें। जो सृष्टि की रचना करते हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं और जो सृष्टि का संहरण करते हैं, वे प्रभु आज हमारी रक्षा करें। दीन दयालो विरोध संभारे हर हो नाथ मम संकट भारे। वह प्रभु आज हमारे जीवन का उद्धार करें, आज हमारी रक्षा करें। भगवान इतना सुनते ही, भगवान जैसे ही सुना, उन्होंने देखा कि अरे आज हमारा भक्त हमको पुकार रहा है। भगवान उसकी पुकार को सुन करके राख शरण हे गोविंद अब तो जीवन हारे। नाक कान डूबन लागे श्री कृष्ण को पुकारे। हे